तिथि है आज के ही दिन राम जी का अक्षय तृतीया का मतलब कभी क्षय नहीं होने वाली है, कभी उसका नाम भूल नहीं सकता कोई। अक्षय तृतीया एक देवता के रूप में मानी गई है। तो ऐसी तिथि के अंदर भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ, जो कि हमारे भगवान जितने प्रकट हुए हैं, अवतरित हुए हैं, उनमें से एक भगवान परशुराम जी थे। उन्होंने अपने समय में अनेक प्रकार के राक्षसों का विनाश किया और अपने धर्म की रक्षा के लिए हमेशा उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। बताते हैं कि उन्होंने क्षत्रियों का कितनी बार विनाश किया और एक शस्त्र चलाने में बड़े निपुण थे। उनको कोई पराजित उस समय करने वाला नहीं था। ऐसे भगवान परशुराम जी का जीवन रहा है। एक समय की बात है कि भगवान परशुराम कहीं अपनी माता से कोई बात पूछ रहे थे, तो उन्होंने हरकत की। उसके बाद में उन्होंने ध्यान कराया तो माँ, अगर मुझे इस बारे में नहीं बताया गया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। परंतु उनके जो पिताजी थे वो ऐसे ऋषि थे, वे जल के छींटे मारने से ही पुनर्जीवित कर देते थे। हाँ ताकत है। तो कोई मिला के ज्यादा समय न लेते हुए भगवान परशुराम जी का जन्मदिन हम मना रहे हैं और एक आयोजन धर्मदान की तरफ से किया गया है। हम कई बार भगवान को भूल जाते हैं, मगर समय समय पर अनेक रूपों में भगवान प्रकट हुए हैं। उनमें से ही एक परशुराम जी थे। तो हम हमेशा इनका स्मरण करते हैं और ये शक्तिशाली थे, तो हम भी इनसे निवेदन करते हैं, जैसे भगवान से पूजा करते रहे मांगते कि हमें भी अपनी तरह शक्तिशाली बनाए और हमारा हमेशा आपके फोटो जब देखें तो हमारा मार्गदर्शन उसी से हमें प्राप्त के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। तो भगवान की तरफ हमारा हमेशा ध्यान है, कभी भगवान को न भूले। आज हमारे बीच में अनेक प्रकार की आसुरी शक्ति है। आसुरी का मतलब राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग हमारे धर्म को कमजोर करने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र रच रहे हैं। आप देखेंगे पूर्वोत्तर का जो भाग है, जो एक हरियाली का प्रतीक है और हमारी संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, गुवाहाटी, उससे तमिलनाडु है, केरल का भाग है। यहाँ बहुल संख्या में हिंदू निवास करते हैं। आज की स्थिति यह है 65 करोड़ से
करोड़ आदमी हमारा धर्म परिवर्तन कर चुका है। अब लगाइए हम कितने कमजोर होते चले जा रहे हैं। केरल का हिस्सा तो ये समझो कि उनकी हिंदू विहीन कर दिया है। वहां हमें केवल चर्च ही नजर आएंगे, मंदिर नाम की वहां कोई चीज नहीं। इसी प्रकार दूर दराज के जंगलों में सेवा के नाम से लोग वहां जाते और हमारे हिंदुओं को बरगलाते, जब तुम्हारा देवता ऐसा है, तुम्हारा देवता ऐसा है, ऐसे करके झूठी बातें हमें समझाते और हमारे भोले भाले लोग कुछ बातों में फंस जाते हैं। तो आज हमें हिंदू के नाम पर, सनातनी के नाम पर भटकते चले जा रहे हैं। बेधर्मियों की मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने भी हमारे हिंदुओं के ऊपर इतना बड़ा आघात किया है। अभी 90 के दशक की बात है, 1990 में कश्मीर से एक एक हिंदू को, एक एक घर को चिन्हित करके वहां से भगा दिया गया है। आज वो लोग शरणार्थी के तौर पर जहां तहां रह रहे हैं। यानी जो लोग, जिनकी राजधानी थी, जो लोग बड़ी संख्या में थे, आज वहां जम्मू कश्मीर के अंदर नाम मात्र के लिए बचे हैं। वो भी घाटी के क्षेत्रों को छोड़ करके जम्मू में थोड़ा सा हिंदू शेष बचा है, तो वहां उन्होंने अपनी तादाद इकट्ठा होकर, अन्यथा सारा हिंदू वहां से पलायन कर गया, मार दिया, भगा दिया और उनकी बहन बेटियों के साथ में अनेक प्रकार के यात्राएं दी और बलात्कार किए। जिन्हें विरोध किया उनका तलवार से कत्ल कर दिया। जिस भाई ने विरोध करा उसको काट दिया, जिस पति ने विरोध किया उस पति को काट दिया, जिस बाप ने विरोध किया उस बाप को मार दिया। यानी ऐसी दुर्दशा हुई है कि भाई बहन के साथ बलात्कार होता हुआ देख रहा है, माँ और पिता दोनों अपनी बेटी को हवस का शिकार बनाते हुए दरिंदों को देख रहे हैं। ऐसा हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। इधर आज के ताजा समय में पश्चिमी बंगाल के अंदर कहने के लिए ममता बनर्जी वहां के मुख्यमंत्री ने केवल मुसलमानों को वहां एक सुविधा दी जा रही है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदू धर्म की वजह से अपने विचारधारा की, अपने बचाव वाली सरकार वहां तय नहीं कर सकता है। क्यों? अगर गलती से भी आपने वोटिंग कर दी दूसरी जगह, अगर हमारा मतलब यह कि चुनाव में लड़ा हुआ खड़ा हुआ प्रतिनिधि वो जीत के नहीं आया, तो हम मान लेंगे कि आपने हमें वोट नहीं दिया, तो तुम्हारी दरख्वास्त क्या होगी। जैसे जम्मू कश्मीर से हिंदुओं को खत्म कर दिया गया था, इसी प्रकार तुम्हारा हश्र होगा। इस डर की वजह से हमारे लोग वहां भयभीत हैं, घबराए हुए हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुकाबला कर रहे हैं, हिंदुओं को साधे हुए हैं, उनको धर्म परिवर्तन करने से बचाए हुए हैं। उनमें से कार्यकर्ता अपनी जान की बाजी लगाता है, परंतु अपने धर्म को कमजोर नहीं होने दे रहा। अभी देखिए इतना भ्रष्टाचार हुआ है, 35 करोड़ रुपया अभी 3 दिन पहले निकला है। नोट गिनने वाली मशीनें गर्म होकर खराब हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारे अधिकार का पैसा भी मतलब वो डका रहे हैं।
मुसलमानों को कमजोर कर रहे हैं। बताते हैं कि कहीं झुग्गी बस्ती पड़ी है, झुग्गी बस्ती में सरकार का काम होता है सबको समान अधिकार देना, सुविधा देनी तो सबको देनी है। परंतु क्या हो रहा है, एक घर हिंदू का है, एक मुसलमान का, एक ईसाई का। मुसलमान को सुविधा मिल रही है, ईसाई को सुविधा मिल रही है, मगर हिंदू को वहां किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है। अब उस हालात को देखते हुए हमारे हिंदू भाई भी अपने आप को ईसाई देखना, मुसलमान नहीं बनते, वो ईसाई बन जाते हैं। लालच में आकर के उनको पैसा मिल जाता है, ईसाई कहना शुरू कर देते हैं। कहने से पैसा नहीं मिलता, फिर वो क्या करते हैं, अपने कागज डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी ईसाई के नाम से बनवा लेते हैं। तो हमारा आप सबसे निवेदन ये है कि हम जहाँ भी रहते हैं अपने परिवार पे जरूर नजर बना के रखें कि मेरा बेटा कहाँ कैसी जगह नौकरी कर रहा है, कैसी जगह पढ़ाई कर रहा है। कहीं वहाँ ऐसे लोग हमारे बेटे को कहीं दूसरी विचारधारा न डाल दें, उसके साथ संवाद बना के रखें, बातचीत करें। घर में अनेक प्रकार के पूजा पद्धति, पूजा से जुड़े हुए आयोजन करें, जिससे उसके पता लगाता रहता रहे। क्यों आजकल क्या है कि वो हमारे साथ बैठना उठना बंद कर देता, दूसरों की बात मान लेता है, पूजा पद्धति से वंचित होता चला जाता है, कहता है नहीं ये तो सब कुछ विश्वास नहीं रखता। कुल मिलाकर के हमारा हिंदू खतरा है। इस सब पर हमें ध्यान करना है, अपने गांव में ध्यान करना, अपने परिवार की चिंता करना, अपने नातेदार रिश्तेदारों की चिंता करना, अपने यार दोस्तों की चिंता करना कि कहीं हमारे घर में ऐसा, हमारे परिवार में ऐसा, हमारे रिश्तेदार में ऐसा तो नहीं हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो उसको हम किसी न किसी प्रकार से घर से अलग नहीं होने देंगे, यानी हिंदुओं से उनको ईसाई में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। ऐसा हम सबने अपने घर में सब चिंतन करना है। और राष्ट्र को, भारत एक इकलौता देश है पूरे विश्व के अंदर जो हिंदुओं का देश है। कहने के लिए नेपाल हिंदू राष्ट्र है, परंतु वो भी आज चाइना के चक्कर में आकर के वो भी भारत का विरोध करने लगा, वो भी चाइना की भाषा बोलने लगा। मतलब आज हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता है, परंतु रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है। राष्ट्र के अंदर एक 5 साल के बाद लोकतंत्र का पर्व आता है, जिसे हम वोटिंग कहते हैं। वोटिंग अनेक प्रकार की होती है, कहीं गांव के अंदर प्रधान की होती है, जहां बड़ा कस्बा शहर हो जाता है वहां उसकी चेयरमैन की होती है, कहीं बड़ा और बड़ा कस्बा होता है वहां एमसीडी का चुनाव होता है। राज्य में फिर एक मुख्यमंत्री का, एमएलए का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री बनता है, मगर उनका छोटा छोटा एक छोटा सा एक दायरा होता है। और ये भारत का नेतृत्व करने वाला चुनाव चल रहा है, जिसे हम लोकतंत्र का पर्व बोलते हैं। जैसे होली है, दीपावली है, इस प्रकार का हर्षोल्लास से घर में बेटी बेटा की शादी करते, हर प्रकार की तैयारियां करते हैं, हर नातेदार रिश्तेदार से बात करते हैं, आओ जी मेरी बेटी का शादी है, मेरे बेटे की शादी है। इसी प्रकार इस लोकतंत्र के पर्व में हम सब अपना अपना बहुमूल्य वोट दे करके लोकतंत्र को बचाने का प्रयास करें। हिंदू जो घटना है उसको बचाने का प्रयास करें। ज्यादा कुछ ना, समय का अभाव है और काफी समय से बैठे हुए
भाई साहब 10 बजे आ गए थे, हम इंतजार करते करते मतलब कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई थी, भगवान जी का चित्र नहीं मिल पाया, इसलिए हम थोड़ा लेट हो गए, विलम्ब हो गया। तो मैं इतनी आपसे उम्मीद करूंगा कि आगे आने वाले समय में आप अपने घरों में पूजा पद्धति से जरूर जुड़े, अपन भजन कीर्तन करें। मैं देखता हूँ कि हम घरों में कार्यक्रम कर रहे हैं, घर में पूजा पाठ हो रहा है, घर में भगवान सत्यनारायण जी की कथा हो रही है, मगर माँ बाप पूजा कर रहे हैं, बेटा बेटी कहाँ घूम रहे हैं कोई पता नहीं, बच्चों को बुला रहे हैं मगर बच्चे एक नहीं सुन रहे हैं, नहीं बैठते पूजा में। ये दुर्भाग्य है हमारा, हम बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आज पढ़ाई का युग है, हम पढ़ाई लिखाई की तरफ जा रहे हैं। शिक्षा सबसे बड़े महत्वपूर्ण बात है। जो शिक्षा प्राप्त करेगा वही कुछ ना कुछ हासिल करेगा, वही डॉक्टर बनेगा, वही इंजीनियर बनेगा, वही एक नेता बनेगा। नेता सब बन जाते हैं, मगर अच्छा नेता, अच्छा नेतृत्व करने वाला एक नेता वो है हमारे धर्म परिवर्तन कराने वाला हिंदुओं का। एक नेता वो है जो पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहे हैं। तो कौन सा अच्छा लगता है? जो हमें खंडित कर दे, अलग अलग कर दे, हमारी विचारधारा को नष्ट कर दे, राष्ट्र को राष्ट्र न रहने देने वाला विचार देगा। हम भारत को भारत बनाएंगे कैसे रखेंगे? हमारी संस्कृति क्या है? भगवान, यह भारत भूमि देवों की भूमि है। जितने भी जन्म यहाँ हुए सभी महापुरुषों ने जन्म लिए, सभी भगवानों ने भी यहाँ जन्म लिए। हमारी संस्कृति में विश्व का कल्याण करने वाली हम आवाज उठाते हैं। कन्हैया कुमार जैसे क्या कहते हैं कि हम भारत के टुकड़े टुकड़े करेंगे, तो हम क्या कहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, विश्व हमारा परिवार है। हम उसके एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, पुरुष हैं, भाई हैं, बहनें, सब हमारे विश्व का कल्याण हो, इसीलिए हम विश्व का कल्याण करते हैं। तो हम सब इन बातों पर ध्यान करते हुए बहुत सी बातें कहने की समय तय सीमा में होता है, परंतु बातें इतनी होती है बताने के लिए कि दिन भी 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, 24 दिन भी कम पड़ जाएंगे, 24 साल भी कम पड़ जाएंगे, परंतु हमें छोटी सी बात से अपने आप को भगवान से जोड़ना है। अपने जितने भगवान हैं उनकी तरफ अपनी आस्था बनाए, तो अपने माता पिता की तरफ विशेष ध्यान करें। हम अपने माता पिता को आज इतना कष्ट दे रहे हैं, सत्संग में जाते हैं, माता पिता भूखे प्यासे चढ़ रहे हैं, दवाई देने वाला कौन है? पानी पिलाने वाला कौन है? घर के अंदर कौन है? ध्यान बताइए, कुछ तो बोलो। नौकर रखे हुए हैं, नौकर बेटा बेटी से ज्यादा है। जो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, अमेरिका जाकर के नौकरी करते हैं, क्या भारत में हमें करोड़पति अरबपति बनना है क्या? जब हमारे जिन माँ बाप ने जन्म दिया है वो करोड़ अरब रुपए हमारे लिए क्या है? जिसको हम भगवान मानते हैं, माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं है, मगर इन्होंने हमें वो मार्ग दिखाया है कि माता पिता की सेवा करना, उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, सबसे बड़ा पूजन माता पिता का ही है। इसीलिए मैं चर्चा करूं, बात करूं तो समय इतना लग जाएगा कि बहुत ज्यादा। तो सारी इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने परिवार को, भाई को भाई, बहन को बहन, देखिए क्या विडंबना आ रही है।
घर के अंदर चाचा ताऊ खत्म हो गए, चाचा ताऊ का नाम ही नहीं है परिवारों के अंदर। बेटा पैदा करना है, बेटी पैदा नहीं करनी है, एक बेटा पैदा करना, दो करनी ही नहीं है। कौन चाचा बनेगा, कौन जीजा बनेगा, कौन फूफा बनेगा, कौन बहन बनेगी, क्या होगा देश? सरकार अपने तरीके से बहुत सारी बातें बताती है, करती है, तो जनसंख्या नियंत्रण हो, जनसंख्या विस्फोट होता चला जा रहा है। आज देश की जनसंख्या 1.5 अरब से ऊपर जा रही है, मगर विधर्मियों का कोई अंकुश नहीं है और हमारे लोग अपने आप अंकुश लगाते चले जा रहे हैं। अरे भाई, जिसने इस संसार को रचा है, वो ऐसी कोई चीज नहीं है कम जो हमारे लिए पूर्ण हो सके। हम कल्पना कर लेते हैं कि जल खत्म होता चला जा रहा है, संसाधनों की कमी आ रही है। मैं ये सोच रहा हूँ, देखता हूँ कि नए नए आविष्कार हो रहे हैं। किसी गांव में एक वाहन होता था, आज एक किसी गांव के अंदर एक वाहन होता था, मगर आज एक घर के अंदर एक व्यक्ति के पास 4-4 वाहन है। संसाधन इतने बढ़ गए। अनाज पहले सड़ता, मतलब देखने को नहीं मिलता था, पेड़ों की छाल खाया करते थे, वनस्पतियों का उपयोग करते थे, फल ढूंढते थे जंगलों में जाकर के, उनका सेवन करते थे। अनाज खाने के लिए नहीं था, होता था, बहुत कम होता था। मगर आज क्या है, अनाज घर घर में सड़ रहा है, खाने वाले नहीं है, कमी किसी चीज की नहीं है। हम अपनी जनसंख्या को भी, अपने रिश्तों को भी ध्यान में रखते हुए, जनसंख्या जहां जाएगी, जब विधर्मियों पर लगाम लगेगी तो हमारे पे भी लग जाएगी। जनसंख्या को भी हमने, यानी रिश्तों को भी बना के रखना है। हमें बुआ भी चाहिए, यानी बेटी भी चाहिए, बेटा भी चाहिए, बेटा के चाचा ताऊ भी चाहिए, जीजा फूफा भी चाहिए, इनको भी हमें ध्यान करना है। तो बहुत ऐसी सारी बातें हैं जिनको हम खत्म करते जा रहे हैं। अभी पीछे कोरोना समय आया था, कोरोना के अंदर विदेशों में बैठे बैठे लोग पैसे के भंडार, पैसे को मान्यता देने वाले लोग अपने माता पिता को अंतिम संस्कार मैंने देखा, मैं गया कोर्टों के अंदर, भाषण निकाली, कीड़े पड़े थे। देखिए, पैसा सब कुछ नहीं है, हमें अपने माता पिता की तरफ ज्यादा ध्यान करना है, उन्हीं को भगवान मानना है। अब अंतिम बात कहते, भगवान परशुराम जी जिन्हें जिस तरीके से जीवन जिया था, उनका भी एक कालखंड था। भगवान राम भी थे, उनका भी एक कालखंड था। भगवान श्री कृष्ण थे, उनका भी कालखंड था, समय था। भगवान राम ने, इन्होंने राक्षसों का नाश किया, यानी जिसने ज्यादा लोगों को सताया, उनका क्षत्रियों का, यानी जिन्होंने अपने क्षत्रापन का दुरुपयोग किया, उसका क्षत्रापन उन्होंने नष्ट किया। इसी प्रकार भगवान राम ने मर्यादा में रह करके राक्षसों का नाश किया, मर्यादा का पालन किया। भगवान श्री कृष्ण ने हर जगह मर्यादा तोड़ी। महाभारत के युद्ध में
हर जगह भगवान श्री कृष्ण ने मर्यादा का उल्लंघन किया। क्यों किया? कि धर्म को बचाना था। शिशुपाल की बहन थी सुभद्रा, शिशुपाल अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ करना चाह रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने ये उचित नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, स्वयं सुभद्रा का हरण किया और अपनी स्वयं की रानी बनाया। मर्यादा को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति कल्चर को बचाने के लिए। अभिमन्यु महाभारत में लड़ाई में एक ऐसा षड्यंत्र रच के मारा गया। अकेला अभिमन्यु लड़ने वाला। मारने वाले कौन थे? और उनका परिवार, जो भी योद्धा थे, ऐसा कोई योद्धा नहीं बचा उसने उस अभिमन्यु को पराक्रम नहीं किया। जब तक प्रहार करते रहे, जब तक अभिमन्यु समाप्त नहीं हो गया। उसी बात को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने वहां अपनी मर्यादा तोड़ी। अर्जुन को कहा कि भाई इसकी जंगा में मार, बाकी तो ये पत्थर हो चुका है, मरेगा नहीं, जंगा पे मारेगा तब मरेगा। जब वहां के लोगों ने कहा कि भाई गलत कर लिया कृष्ण जी, मैं गलत नहीं कर रहा हूं, मैं धर्म को बचाने की बात कर रहा हूं। धर्म कब बचेगा? ये जब तक मरेगा नहीं। ये मरेगा मरेगा यहीं से मरेगा, क्योंकि मुझे धर्म बचाना। तो हमें अपने धर्म का भी चिंता करना। धर्म घटेगा, देश बटेगा। धर्म सुरक्षित रहेगा, देश मजबूत रहेगा और एक रहेगा। भारत कभी इतिहास के नक्शे से गायब नहीं हो सकता। इसका योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहा है। हम सारी बातों पे हम देश के नागरिक हैं, थोड़ा थोड़ा चिंतन अपना करेंगे तो हमारे राष्ट्र को कोई कमजोर नहीं कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को रख देता हूँ। भगवान को अमर रहे, हमें तो भगवान तो अमर ही है। भगवान परशुराम अमर है, भगवान परशुराम अमर है, भगवान परशुराम अमर है, वो अमर है। तो बस इन्हीं बातों के साथ आज के कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। जो भी कहा है ये तो ये समझ लो कि एक अंक की जैसे शुरुआत होती है, एक बारी वो भी शुरुआत फ्रेंड्स मैं वीडियो को विराम देता हूँ और एक थोड़ा सा मैं सीन दिखा देता हूँ आपको। ये है गुरु जी है, ठीक है, ये तेज होने वाले हैं। क्या बोलते हैं, मैंने वीडियो दिखाई है। और फ्रेंड्स मैं अभी थोड़ी देर में इसको मैं तेज करके विराम कर दूंगा। और ये अभी नाटक बंद होने जा रहा है, ठीक है। हाँ मैं इसलिए हाँ जी रुक जाओ बोलो मत। तो ये इधर से चित्र ले लो और ये महाराज जी है, ठीक है ना। तो अब मैं इसको पूरा नहीं बंद करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये है लिखा हुआ है स्वामी जी है, अब मालूम नहीं है ये नंबर है। अगर आप भी इसमें ये नंबर है, इनके भारत माता के नंबर है ये सामने। और ये कृष्ण जी का है, ये नवरात्र होने को जा रहा है।
अब मैं नहीं विराम करता हूँ।